राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। बिहार के राज्यपाल से साक्षात्कार लेते हुए राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। राम कथा वाचक सर कोकला बाबा का देवलोक बहुमान पाक के छक्के छुड़ाए। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कि माँ मैं दुश्मन को राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का आज का प्रसारण का नाम चर्चा कर रहे हैं सूबे की ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम की। मुख्यमंत्री भजनलाल इस समय अति व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाईस तारीख के एक दिवसीय बाड़मेर के दौरे को लेकर उन्होंने वहाँ 2-3 बार जाकर फीडबैक लिया है और प्रधानमंत्री के रैली और कार्यक्रम की तैयारियों का अधिकारियों से जायज़ा लिया है। वहीं सूबे के एक और घटनाक्रम में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सुप्रीमो, वरिष्ठ विधायक और प्रकलन समिति के सदस्य गोविंद सिंह डोडासरा ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे में उल्लेख करते हुए उन्होंने अखबार नवीसों से कहा है कि अंता के विधायक कंवरलाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर वासुदेव देवनानी बचाने में लगे हुए हैं और उन्होंने इस प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है उसकी अपील को, तो इन्होंने राष्ट्रपति को उसका प्रकरण भेजकर उस विधायक को बचाने की कोशिश की है। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है और काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। वहीं चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर में स्पीकर ओम बिरला के आज कई कार्यक्रम थे। आज उन्होंने सुबह एक कार्यक्रम में शिरकत की। 4 बजे उन्होंने केडीए में पहुंचकर ईआरसीपी और इसके बाबत जो बैठक रखी गई है जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय लोकसभा यहाँ कोटा बूंदी के इनका हार्दिक अभिनंदन। साथ ही मैं 17 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एमओए का आदान प्रदान, मैं उसके बारे में आपको सूचना देना चाहूँगा। सर, इसकी जो राजस्थान पार्टी की डीपीआर है ये वेबपोर्ट द्वारा बनाई गई और इसको एक हमारा नहीं है क्या? अच्छा, पीडब्ल्यूडी के रोड और पुलों के बारे में फीडबैक लिया है और उसके बाद उन्होंने आशा सहयोगिनी और लखपति दीदियों की मीटिंग RK पुरम स्थित यूआईटी के ऑडिटोरियम में लिए। कुल मिलाकर स्पीकर ओम बिरला आज दिन भर मीटिंगों के ज़बरदस्त ताबड़तोड़ में लगे रहे और आज उनका तीसरा दिन है। 5 दिन के लिए उन्होंने दस्तक दी है कोटा में। कुल मिलाकर वह हर बिंदु पर अब बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। अब लगता है कि चुनाव की रेलसर उन्होंने 2 साल पूरे होने से कर दी है और काफ़ी विकास की गंगा उन्होंने कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र में बहाई है। वहीं दूसरी ओर आज कमिश्नर राजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पीकर ओम बिरला को कनवास में हुए संदीप हत्याकांड के नए संवाहित विधायक इधर से
अपडेट दिया, उन्होंने कहा कि दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया गया है और उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर से, पीले पंजे से। अब उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण पुलिस कप्तान सुजीत शंकर और आईजी रवि दत्त गौड़ के निर्देशन में उन बदमाशों को पकड़ लिया गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी उनके परिवारों को सांत्वना देने मुलजिम पुलिस के हाथ में होगा और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह की कोई भी दोषी के साथ जो जिस तरह का जघन्य अपराध उसने किया है, एक सीधे साधे व्यक्ति को दुकान पर वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसको कहा गया कि तू कुर्सी से उठ जा, मुझे बैठने दे, उसे मना किया तो वो व्यक्ति जो मुलजिम है वो घर जाता है, घर से 4 आदमियों को साथ में लेके आता है, तो मोटरसाइकिलों पे आते हैं और फिर उसको दुकान में से निकाल करके ताबड़तोड़ उस पर चाकुओं से हमला किया जाता है और इसमें उसकी मौत होती है। वो हमला करके और जो अपराधी है वो फरार हो जाते हैं। ये इनकी आदतन अपराधी है। इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इनकी जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं उन पर रोका जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और जो परिजन हैं उनकी मांगे थी कि भाई हमारी कार्रवाई तुरंत हो, गिरफ्तारी तुरंत हो और साथ ही साथ जो मृतक के साथ हमारी संवेदना है, उसके परिवार के साथ संवेदना है, उन्हें जो भी नियमानुसार जो रियायत जो सरकार से जो प्रोविजन है उसकी मैंने निर्देश दिए हैं कि उनके बच्चों को चाहे पालनहार हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे उसके लिए आवश्यक जो मृतक को मुआवजा है, ये सब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं और मैं समझता हूँ वो सब सुविधाएं उसको मिलेगी जिसका वो हकदार है। लेकिन ऐसे अपराधी जो समाज में जिस तरह का द्वेषता पैदा करने के लिए, क्षोभ पैदा करने के लिए ये जो कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। इनकी जड़ों तक जाकर देने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की है और कई पैकेज उन्हें दिए जा रहे हैं।